हमारे पास घमेला है ना फावड़ा, देखो कैसा। और आज इतनी बॉडी है, 5 बॉडी आज देखो कैसा हम लोग को खोदना पड़ रहा है। देखो गोवंडी एक ऐसा इलाका है जहां पर कब्रिस्तान का मसला लगातार चलता जा रहा है और अब तक जो है ये मसला हल नहीं हुआ। कभी 2 से 4 कब्रें खोदने का अगर एक ही टाइम आ जा रहे हैं तो उनके पास सोच लीजिए फावड़ा और घमेला नहीं है। ये 3 मांगे अगर नहीं हुई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगा, 1 तारीख 6 बजे तक का बीएमसी को वक्त है, नहीं तो मैं 7 बजे गोवंडी के आवाम की रजामंदी से रफीक नगर के गेट के सामने बाजू भूख हड़ताल पे बैठने वाला। कौन है? वही है एमआईएम पार्टी के लोग जीते हुए ना यहाँ से। किसने मुस्लिम कैंडिडेट है इस इलाके में जीतते हुए एमआईएम से? अभी तो लगभग हमारे पूरे तालुके में से 6 सीट तो एमआईएम की हुई है। तरीके से तमाम अबू आसिम आजमी, कब्रिस्तान, एसएमएस कंपनी, डंपिंग ग्राउंड, कचरा, नशा, एजुकेशन, इन सब चीजों को लेकर के बात हुई थी। बड़ा मुद्दा एक कब्रिस्तान भी हुआ करता था, आपको अगर याद होगा तो क्या वो तमाम चीजें जो तमाम वादे हैं, क्या कॉर्पोरेटर जो अब जीत करके एमआईएम से वो भूल गए? साहब, गणेश उत्सव में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर आप काम करते हो, छोटे छोटे खड्डे बुझा देते हो, छोटे छोटे तालाब बनवा देते हो, उसी तरीके से युद्ध स्तर पर यह काम करना पड़ेगा। 3 दिन का टाइम है। गोवंडी एक ऐसा इलाका है जहां पर कब्रिस्तान का मसला लगातार चलता जा रहा है और अब तक जो है ये मसला हल नहीं हुआ। कभी जो कच्ची लाशें निकलने की चीजें सामने आ रही थी और कभी जगह की कमी हो रही थी। अब इन तमाम चीजों के बीच में इलेक्शन चले गए, अलग अलग राजनीतियां हुई, कभी बारिश के चलते वॉल गिर जाती है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल हुआ था। कोर्ट में एक मामला गया था, लेकिन अब रफीनगर की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि रफीनगर कब्रिस्तान में एक कब्र खोदू होता है और वो कब्र खोदते हुए कहता है कि यहाँ पर कब्र खोदने के लिए सामान नहीं है। इस तरीके से एक वीडियो आती है और उसके बाद इलाके में ये वीडियो वायरल हो जाती है। ये बता दूं, रफीनगर का कब्रिस्तान है और यहाँ पर बहुत चीजें पहले से चल रही थी। हालांकि बीच में एक चैनल पे इसकी वीडियो भी चली थी जहां पर लाइटिंग्स और तमाम चीजों को लेकर के बात चली थी। उसके अलावा अभी बता दूं आपको कि आने वाले फरवरी में यहाँ पर रमजान मनाई जाएगी पूरी दुनिया भर में और उसके पहले जो है एक शब्बे बारात आती है जहां पर बड़ी पाकीज़ा रात मानी जाती है और उस बीच में जो है कब्रिस्तान की देखरेख होती है और तमाम तरीके से सजाया जाता है और समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, जियारत करते हैं कब्रों की। अब इन तमाम चीजों के बीच में यहाँ पर इरफान ड्यूटी जो 2nd रनर अप थे 134 वार्ड नंबर से और कांग्रेस से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब इन तमाम चीजों को लेकर के ये यहाँ पर कब्रिस्तान पहुंचे हुए हैं। क्या मामला, क्या मुद्दा है, क्यों बार बार जो आखिरी के जो कहिए आपकी आखिरी जो जिंदगी होती है, जब इंसान जिंदगी में सुकून से नहीं होता लेकिन माना जाता है कि कब्र में वो सुकून से रहे, इस तरीके की दुआ तो की जाती है, लेकिन बाहरी और ऊपरी तौर पर अगर हम देखेंगे जाहिरी तौर पे तो किस तरीके से इस कब्रिस्तान की हालत है कि यहाँ लाइटिंग के भी मसले हैं। बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। किस तरीके का गुस्सा है आपके जहन और दिमाग में? देखिए, आज जब दोपहर में एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था, यहाँ पर जो कब्र खोदने वाले एक लड़का है बेचारा, उसने जब वो वीडियो डाला तो कहीं ना कहीं मैं उस वीडियो को देखकर अपने आप को भी ये जवाबदार मान रहा था कि ये ऐसे किस तरीके से हम लोग बेजवाबदार हो गए हैं कि अगर 2 से 4 कब्रें खोदने का अगर एक ही टाइम आ जा रहे हैं तो उनके पास सोच लीजिए फावड़ा और घमेला नहीं है, तो बाकी की चीजों की तो बात ही अलग है। यहां तक की हद हो गई है कि 3 दिन में 3 तारीख को शबे बारात है। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा ये एक उत्सव मनाया जाता है और एक हादसा का विषय है। आपको मैं बताता हूँ, रफीक नगर कब्रिस्तान की मैंने बारीकी से जांच की। अभी पिछले मैं 4 घंटे से मतलब मगरिब की नमाज से लेकर अभी तक यहीं पे हूँ। मैं 4 घंटे से मैं यहीं पे हूँ। बारीकी से जांचने पे पता चला कहीं पे जालियां टूटी हुई है, तो लाइट के एक भी लाइट का खंबा चालू नहीं था। अभी हाल फिलहाल में जैसे आए तो वैसे कुछ खंबे इन लोगों ने जुगाड़ से चालू किए, मगर बाकी के सभी लाइट के खंबे बंद है। तो मैं प्रशासन से यही बोलूंगा, जैसे गणेश उत्सव के टाइम पे आप गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए बारीकी से ध्यान देते हो, जितने उत्साह से उस वक्त काम करते हो, तो मैं पूरे प्रशासन को यही बोलूंगा, थोड़ा सा उत्साह शबे बारात के लिए भी दिखाइए और हमारे कब्रिस्तान के तमाम लाइट के खंबे वो चालू होना चाहिए। साफ सफाई बारीकी से होना चाहिए, बारीकी से। और तीसरा मसला, हमें शबे बारात के दिन के लिए सबसे बड़ा एक वजू खाना स्पेशली हमको चाहिए, नहीं क्योंकि 2 से 3 लाख लोग आने का, विजिट करने का यहाँ पे चांस होता है और उस वक्त यहाँ पे एक बड़ा वजू खाना चाहिए ही चाहिए।
ये 3 मांगे अगर नहीं हुई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगा, 1 तारीख 6 बजे तक का बीएमसी को वक्त है, नहीं तो मैं 7 बजे गोवंडी के आवाम की रजामंदी से रफीक नगर के गेट के सामने बाजू भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूं। कब तक बैठेंगे? गोवंडी या जब 3 तक तारीख काम को शबे बारात है, 1 तारीख को आप बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद भले से काम हुए या हमारी जान जावे। आप जब शबे बारात 3 तारीख को है और उसके पहले बैठ जाएंगे तो काम तो होगा। तारीख है आज, 28 तारीख है, कल 29 है, 30 है, 31 है। अगर मैं कल बोलूं बैठ जाऊंगा तो प्रशासन को भी और जीते हुए लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा, अरे भाई ये तो जीते हुए लोग कौन है, वही है एमआईएम पार्टी के लोग जीते हुए हैं ना यहाँ से। कितने मुस्लिम कैंडिडेट है इस इलाके में जीते हुए एमआईएम से? अभी तो लगभग हमारे पूरे तालुके में से 6 सीट तो एमआईएम की हुई है ना। मुस्लिम कितने हैं? 5 सीटें हैं। अच्छा, यही तरीके से तमाम अबू आसिम आजमी, कब्रिस्तान, एसएमएस कंपनी, डंपिंग ग्राउंड, कचरा, नशा, एजुकेशन, इन सब चीजों को लेकर के बात हुई थी। बड़ा मुद्दा एक कब्रिस्तान भी हुआ करता था, आपको अगर याद होगा तो क्या वो तमाम चीजें, जो तमाम वादे हैं, क्या कॉर्पोरेटर जो अब जीत करके एमआईएम से वो भूल गए? देखिए मैं आपको बताता हूँ आमिर भाई, अगर आप एक एक करके मुझे सवाल पूछो तो मैं सब चीज का जवाब दूंगा। पहली बात, सब मुद्दे है सर, ये सब मुद्दे हैं जो चले थे। जी सुन लीजिए, इत्मीनान से दूंगा, सबका मैं जवाब दूंगा, कोई ये नहीं है। पहला मुद्दा, आप बोले कि 1 तारीख ही क्यों, फिर 2 तारीख रहेगी, 3 तारीख को। अब अगर मैं प्रशासन को 3 दिन का, मैंने क्या कहा, गणेश उत्सव में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर आप काम करते हो, छोटे छोटे खड्डे बुझा देते हो, छोटे छोटे तालाब बनवा देते हो, उसी तरीके से युद्ध स्तर पर यह काम करना पड़ेगा। 3 दिन का टाइम है, नहीं तो 1 तारीख को मैं 6 बजे बैठूंगा। गोवंडी का बेटा हूं, गोवंडी के लिए अपनी जान गंवाने तैयार हूं, ठीक है। दूसरी चीज, आपने कहा कि इलेक्शन में, आप अगर सियासती सवाल पूछ रहे हो कि इलेक्शन में कब्रिस्तान के मुद्दे, जिन लोगों को लोगों ने जिम्मेदारी से जिनको जिता करके दिया, उनका फर्ज बनता है, नहीं बनता है? जवाब दे रहा हूं मैं। अभी तक क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में मुझे अवाम ने 6158 वोट देकर अपोजिशन का, लीडरशिप का मुझे मैंडेट दिया है। उस मैंडेट का मैं पूरी तरीके से कबूल करते हुए जवाबदारी एक्सेप्ट करता हूं। अब इंशाअल्लाह ताला एक अपोजिशन लीडर का जो काम होता है वो काम पूरी तरीके से निभाऊंगा और आवाम के हर मसले मसाइल जवाबदार प्रशासन तक के और जीते हुए लोगों तक के पहुंचाऊंगा और काम करवा के लूंगा। जैसे देश में राहुल जी काम करवा रहे हैं या राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई गोवंडी में इरफान दुटे भी लड़ेगा। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई कि अब तक का इन तमाम चीजों पे जो जीते हुए लोग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि आप अपोजिशन है, आप तो चीजों पे भी ध्यान रखोगे कि अपोजिशन में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए मैं क्या सोचे आपको बता रहा हूं, मेरी जो अपोजिशन पे हूं जो भी है, मगर मैं कल 12 बजे एम वार्ड में जा रहा हूं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से टाइम लिया हूं। यहाँ के भी कुछ जवाब, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कुछ गोवंडी के जवाबदार लोगों से भी कहना चाहता हूं कि रफीक नगर के कब्रिस्तान के लिए शबे बारात के आने वाले जो हमारे ईद के तौर पर इस बड़ी रात के मौके के लिए आप सभी जवाबदारों से दरखास्त है कि आप कल 12 बजे तक के एम वार्ड पहुंचिए। मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ में मीटिंग है, मैं सभी मुद्दों को लिखित दूंगा। मैं ऐसा भी नहीं कि हवाई में सब बातें करूंगा, मैं हर चीज लिखित और जो तरीके से काम होता है कि पेपर पे भी होना चाहिए और समाज के बीच आवाम के सामने भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रशासन को कैसे पहुंचाना चाहिए बातें, वो सब फॉर्मेट में यूज करते हुए आवाम की बातें, उनके काम मैं प्रशासन तक पहुंचा के रहूंगा, जवाबदार तक पहुंचा के रहूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज बताता हूं, देखिए ये मासूम बच्चों की कब्र है, यहाँ पे आइए, आपके कैमरामैन को बोलिए, देखिए ये मासूम बच्चों की कब्र के ये हालात है, ये ऐसी नहीं, ये देखो, हाँ ये पूरा, ये गंदगी, ये पूरा हालात है। और यहाँ का मैं आपको बताता हूँ अमीर भाई, एक भी जगह के स्ट्रीट लाइट चालू नहीं। और आपको बताता हूं मैं, भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा हुआ है पूरी तरीके से। जाने का रास्ता है, आप कभी देखे होंगे लाइट के पोल या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रहते हैं, मगर आपको एक यूजुअल बता दूंगा, उधर साइड में रास्ते के बीचों बीच से लाइट के पोल लगे हुए हैं। तो अगर
जब अगर समझ लो हम लोगों को जनाजा लेकर जाना होगा और 4 कंधे पे जाते हैं और 200-500 पब्लिक रहती है, तो कैसा जाएगा बताओ? यहाँ से 2.5 फुट की जगह, यहाँ से 3 फुट की जगह, बीच में से कैसा जाएगा इंसान? अच्छा, एक सादा सीधा सवाल मैं करता हूँ आपसे, आपको क्या नहीं लगता कि जो कब्रिस्तान है जरूरी क्यों है कि सिर्फ उसको शब बारात पे ही सजाया जाए? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि साल के 12 महीने ये जगमगाए? उसकी वजह ये है कि आखिरी जो पड़ा हुआ जिंदगी का मुकाम है, हमारी यही जो है हरा भरा लोग साल का मौका देना। और आपसे मैं पूछूंगा आमिर भाई, ऑन कैमरा आपके न्यूज चैनल पे पूछूंगा कि मैं अपोजिशन के तौर पर काम करने के लायक हूं या नहीं हूं, आपके चैनल से। और आपसे मैं जरूर पूछूंगा, हर पत्रकार से पूछूंगा, आप मुझे 1 साल का वक्त दीजिए, मैं बराबर प्रशासन से कैसा काम करवा के लेना है, मेरी आवाज में कहीं कमी नहीं पाओगे। कहीं ऐसा लगता है कि खाली इरफान को ही, जो इरफान ड्यूटी है उसको ही अपोजिशन के खिलाफ होना चाहिए? क्या हर एक आवाम जो है अपोजिशन के तौर पे नहीं काम कर सकती उनके मुद्दों के लिए, उनके काम के लिए, उनके चीजों के लिए? क्या हर एक इंसान अपोजिशन का रोल नहीं निभा सकता है क्या? इस देश में सबसे बड़ा रोल अगर अपोजिशन का निभाना चाहिए तो इस देश के पत्रकारों को और न्यूज चैनल को निभाना चाहिए, और वहीं से शुरू होना चाहिए। तो हम तो खड़े हैं ना आपके सामने सवाल नहीं, करने। मगर मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, आवाम की बात है। देखिए, आवाम एक मासूम होते हैं, वो अपने वक्त पर अपने तरीके से एक मैंडेट दे देते हैं, अपोजिशन का किसको देना है, सत्ता का किसको देना है। लेकिन क्या इरफान खान जिस तरीके से अपोजिशन और पब्लिक, इरफान ड्यूटे जो है पब्लिक के लिए खड़ा हुआ है, उनकी आवाज बन के खड़ा हुआ है, तो क्या हर एक आदमी ने इस तरीके से आवाज नहीं उठाना चाहिए उनके हक के लिए, उनकी जो चीजें हैं उसके लिए? अगर 6198 लोगों ने मुझे भरोसा दिखाया है मेरे काम के ऊपर, तो वैसे 6198 लोग काम को ध्यान में रखते हैं, तो उनकी आवाज मैं हूं ना। आज गोवंडी के लोग अगर मुझे अपोजिशन के, आज आपको भी पता है पूरी गोवंडी के अंदर सबसे ज्यादा अगर अपोजिशन पे किसी को वोट मिला है तो इरफान ड्यूटे को मिला है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे अपोजिशन लीडर के तौर पे चुना है, तो उनकी आवाज, मैं आवाम की आवाज उठाने के लिए बैठा हूं ना। ये गोवंडी का बेटा बैठा है, और हर एक माँ बहनों की, भाइयों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, सबकी आवाज उठाऊंगा क्या इंशाल्लाह। लग रहा है आपको कि जो पुराने जो लोग रहे हैं यहाँ पर, क्या उन्होंने काम नहीं करवाया? क्योंकि ये जो कब्रिस्तान है बीएमसी के अंडर है, किसी प्राइवेट या संस्था को नहीं दिया हुआ है। क्या संस्था को देना चाहिए, या फिर बीएमसी के अंडर में रह के सही तरीके से काम नहीं हो पाया, लोगों ने काम नहीं किया? बीएमसी ने यहाँ का मेंटेनेंस पूरा का पूरा एक इनको दिया हुआ है, एक कंपनी को दिया है, जिसने, वो कंपनी ने भ्रष्टाचार की होड़ मचा के रखी है। आपको मालूम है, सिया बिरादरी का कब्रिस्तान बाजू में है और ये सुन्नी बिरादरी। यहाँ दोनों कब्रिस्तान में टोटल 24 घंटा काम करने के लिए, कब्र खोदने से लेके साफ सफाई, झाड़ू मारना और घास निकालना, सब कुछ करने का काम 4 लेबर कर रहे हैं। उनकी पगार 9 से 12,000 के ऑन पेपर कितने 11 लोगों का काम स्टाफ, कितने कर रहे हैं? 4 ही लोग कर रहे हैं। तो आपने पेपर वर्क किया, ऐसे जानकारी ये ली? पेपर वर्क पर मैंने यहाँ से मालूमात लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला आप पेपर जमा कर रहा हूँ सब, और आपको बता रहा हूँ, मेरे को अब उस कंपनी को तो मैं यकीन नहीं मानोगे, नाक घसवा के रहूंगा, सेटलमेंट घसवा के रहूंगा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता है, कब्रिस्तान के मामले में अक्सर देखा गया कि सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, ये इसके पहले बहुत बात चली। आमिर भाई, अल्लाह का शुक्र है, गोवंडी में अगर सबसे ज्यादा वोट किसी को मिले हारने वाले बंदे को, तो वो इरफान ड्यूटे को है। तो लोगों ने भरोसा तगड़ा दिखाया हुआ है। और मेरे बारे में आमिर भाई, आप भी मुझे काफी सालों से जानते हो। लेकिन सवाल मेरा ऐसे है कि 100% आप एक पत्रकार के तौर पे अच्छा सवाल पूछे, मगर मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरा कहीं पे भी अगर आपको लगे तो मेरा तुम्हारा रिलेशन अपनी जगह, वो पत्रकारिता के जो सवाल थे उसी तरीके से मैं आपसे ये बताऊंगा, आप अगर कहीं से भी मेरा नाम आया तो उसको न्यूज चलाना रुकाना नहीं, अगर मेरा नाम कहीं से आया। और इंशाअल्लाह ताला देखो, मैं बार बार कसम विसम तो खाने वाला इंसान नहीं हूं। नहीं, मैं कसम विसम नहीं खाऊंगा। मरिया, आपसे वादा करता हूं, मैं, ये आखिरी मुकाम है, इस आखिरी मुकाम के तौर पे मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि कलमा गो का ये अकीदा, यहां से जिंदगी हमारी असल शुरू है, सब कुछ हिसाब देके स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला थोड़ा भी चूक होने नहीं देंगे किसी क्या लग रहा है इरफान ड्यूटे के नेतृत्व में ये कब्रिस्तान का मसला जो हमेशा से चला आ रहा है, बहुत टाइम से, खत्म होगा? मैं लड़ाई लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। लड़ूंगा जीतने के लिए, मतलब खत्म होगा कि नहीं खाली लड़ते रहेंगे? इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ूंगा, इसका हल निकाल के करवा के रहूंगा इंशाअल्लाह। नहीं हो पाया तो भले से शासन से मेरी जान जाए, इरफान ड्यूटे गोवंडी के लिए जान कुर्बान करने तैयार है। तो रफीनगर का कब्रिस्तान था, और जहां पे मैं आपको बता दूं, गोवंडी में लगातार कब्रिस्तान का मसला हमेशा से रहा है। अब आने वाले
जो वक्त इन्होंने दिया इरफान ड्यूटे ने कि यहाँ पर धरना करेंगे, 3 दिन के बाद का टाइम दिया और प्रशासन यहाँ पर काम नहीं करती। लेकिन मैं बता दूं कि इस तरीके से हर बार एक मसला बना हुआ है कब्रिस्तान, और ये बहुत शर्म की बात है। खास करके मैं उन तमाम जो लोग पूरे जो चैनल को देखते हैं या देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी लोगों से ये बड़ी मुझे लगता है कि शर्म की बात है कि कब्रिस्तान एक ऐसी चीज है जहां पर इन तमाम चीजों को लेकर के कभी कोई चीजें आनी ही नहीं चाहिए सामने, लेकिन मामला जो है घूम फिर करके जो है इसी तरीके से कब्रिस्तान, कब्र खोदू, उसके अलावा फिर उसके अंदर जो कच्ची लाशें निकलने की बात, जगह की कमी की बात, ऐसे तमाम चीजें आती है। ये वो कब्रिस्तान है जहां पर हर किसी को आना है, चाहे वो किसी समुदाय से हो, अलग अलग धर्म के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आखिरी जो है वो मरने के बाद स्टार्ट होता है। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो ये माना जाता है कि यहीं से जो है इसके बाद की जो जिंदगी की शुरुआत है वो एक्चुअल है, जो यहाँ से शुरू होगी। और उसी को देखते हुए किस तरीके से यहाँ पर कब्रिस्तान की हालत बनी हुई है। अब तक जो दीवारें गिरी थी, वो दीवारें मैं आपको दिखाऊंगा कि तमाम जो दीवारें बारिश के चलते गिर गई थी, अब तक वो पतरा लगाकर वैसे ही लगी हुई है, और अब तक का इसको सही तरीके से बनाया नहीं गया। हालांकि इसका टेंडर वगैरह भी बताया जा रहा था कि हुआ है, लेकिन अब तक का कोई चीजें हुई नहीं। वो उसी तरीके से ब्लू पतरे लगे हुए हैं और ये पूरी हालत इस तरीके से बनी हुई है।